वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को आरजेडी के तरफ से एक बड़ा जोरदार झटका लगा है। और वो जो कहा करते थे कि उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा और यादव जी का लड़का मुख्यमंत्री बनेगा, इस बात से आरजेडी ने किनारा कर लिया है। आरजेडी के एक बहुत बड़े नेता ने मीडिया के सामने ये कह दिया कि भाई बोलने की आजादी है, कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे इसकी कोई चर्चा नहीं है और ना ही ऐसा कुछ तय हुआ है। पूरी कहानी आपको बताएंगे। और क्या इससे मुकेश सहनी के नाराजगी को और बल मिल जाएगा? क्या और समस्या बढ़ने वाली है महागठबंधन में? और क्या मुकेश सहनी महागठबंधन से अब अपना किनारा कर लेंगे? इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे हम, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मुकेश सहनी जो घूम घूम के ये कहा करते थे कि भाई साहब हम इस बार उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके इस दावे से पूर्णतः आरजेडी जो है उसने किनारा कर लिया है। उनका जो दावा था कि भाई उप मुख्यमंत्री बनना है, वो तो ये तक कह दिए थे कि भाई यादव जी के लड़के जो हैं वो बनेंगे मुख्यमंत्री और एक मल्लाह का बेटा बनेगा उप मुख्यमंत्री। इससे अब आरजेडी मुंह मोड़ती हुई दिखाई दे रही है और ये कहीं ना कहीं महागठबंधन में बड़ी समस्या को जो है वो न्योता देता हुआ जैसा दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता और साथ ही साथ आरजेडी के एक पुराने मेंबर अब्दुल बारीकी सिद्दीकी जो है, उनका बयान सामने आया और उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पे मुकेश सहनी से किनारा कर लिया। उनका कहना है कि भाई ऐसा कोई जो चीज है वो तय नहीं हुआ है और हमने कभी ऐसा नहीं कहा है कि मुकेश सहनी जो है वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि बोलने की आजादी है, भारत एक आजाद देश है और सब लोग अपना बात रख सकता है, तो लोग रख रहे हैं और इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये बयान जो है मुकेश सहनी को एकदम से नागवारा गुजरने वाला है। हालांकि जो इनके 60 सीटों की बात की जाए, इन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई 60 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। इसको भी लोग बता रहे हैं कि भाई इसमें सच्चाई नहीं है और ये इनका बयान सच्चाई से परे है। इतना सीट आरजेडी और कांग्रेस इनको नहीं देने वाली है, क्योंकि गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अगर देखी जाए महागठबंधन में तो आरजेडी और कांग्रेस की ही है। और ऐसे में टिकट बंटवारे को लेकर अगर 60 सीट इनको दिया जाए तो इससे जो है वो महागठबंधन की समस्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। और ऐसे में महागठबंधन इस बात से भी किनारा कर सकता है कि इनको 60 सीट मिलेगी। तो क्या ये मान के चला जाए कि अब जो है मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन से किनारा कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था इससे पहले भी कि भाई अगर अमित शाह उनकी एक शर्त मान ले तो वो अमित शाह के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, वो जो बोलेंगे वो करेंगे। और ऐसे में इस वक्त इस तरीके से अगर इनको बड़ा झटका लगा है जिसमें साफ तौर पे कह दिया गया है कि भाई साहब उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे मुकेश सहनी, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में मुकेश सहनी का अगला स्टैंड क्या होगा, मुकेश सहनी क्या बोलेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि मुकेश सहनी भी एकदम चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लगातार अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। मल्लाह वोटरों पे इनका कब्जा भी माना जाता है और ये भी माना जाता है कि भाई साहब मल्लाह इनको जो है कहीं ना कहीं अपने एक बड़े नेता के तौर पे देखते हैं और उनका दावा भी है कि भाई साहब मल्लाहों का उद्धार अगर कोई कर सकता है तो वो मुकेश सहनी है। लेकिन इस तरीके से मुकेश सहनी को आरजेडी अगर साइडलाइन कर दे तो मुकेश सहनी को गुस्सा भी आ सकता है इस बात का कि भाई साहब हम तो बड़े अच्छे तरीके से आरजेडी के साथ थे, एकदम तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताया करते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो एक मेरी नहीं सुनी और अगर मुझे उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो इससे पहले भी इन्होंने कहा कि भाई ये नाराजगी भारी पड़ सकती है। क्योंकि साफ तौर पे इनका कहना है कि भाई अमित शाह जो बोलेंगे वो करूंगा, बस वो मेरी एक शर्त मान लें। और ऐसे में इस तरीके से अगर आरजेडी का एक बड़ा लीडर, बड़ा नेता मीडिया के सामने आके ये बयान देता है, अंदर आप कुछ भी कहें, बिना माइक के आप कुछ भी बोले, लेकिन ऑन माइक अगर आप ये बात कहते हैं तो ये बात पुख्ता हो जाता है कि आरजेडी मतलब मुकेश सहनी के इस बयान से किनारा कर रही है और उनको इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि मुकेश सहनी का अगला स्टैंड क्या होगा, मुकेश सहनी इस बयान को कैसे देखते हैं और क्या वो अब्दुल बारीकी सिद्दीकी के बयानों का जवाब देंगे या फिर आरजेडी से किनारा करेंगे या तेजस्वी यादव से बातचीत करके सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इससे पहले ये कांग्रेस से भी जाके दिल्ली में मिले थे और बातचीत इनकी जो है वो आगे तक की हुई थी, लेकिन उस दौरान भी ये क्लियर नहीं हो पाया था कि ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। और अब जब आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता की तरफ से ऐसा बयान आ रहा है कि भाई ये कुछ तय नहीं हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं ये क्लियरिटी है आरजेडी का कि भाई हम इस बार आपको उप मुख्यमंत्री जो है वो नहीं बनाने वाले, चाहे सरकार मेरी आ जाए
चाहे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। हालांकि ये कंफर्म है कि आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना के ही दम लेगी, क्योंकि अगर महागठबंधन में देखा जाए तो मुख्यमंत्री के चेहरे के लायक तेजस्वी यादव ही सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। और ऐसे में मुकेश सहनी को साइड करना, क्या ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मुकेश सहनी अपना दल बदल सकते हैं, वो एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं? आपको क्या लगता है? क्योंकि चुनाव में अभी काफी वक्त है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।